हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट सीरीज डे 1 पर। आपकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है उसको बूस्ट अप करने के लिए हमने यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिससे कि लास्ट डेज में आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो कंप्यूटर सब्जेक्ट में, और आप इंश्योर कर पाए कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स को लेकर आ पाएंगे। बिल्कुल ये पॉसिबल है। वो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने FSSAI कंप्यूटर लिटरेसी के बैच से एनरोल किया हुआ है, वो याद रखिएगा कि सभी वीडियोस को देखना कंपलसरी है। सभी वीडियोस के PDF से एक बार रिवाइज जरूर करिएगा एग्जाम से पहले। ऐसा ना हो कि आप दूसरे वीडियोस को देखने लगें और इस चक्कर में आप सारी PDF से वीडियोस को रिवाइज भी ना कर पाए। तो एक बार कोशिश करिएगा कि सभी वीडियोस को देखें। सेकेंड टाइम PDF की मदद से हर एक को रिवाइज भी कर पाए, इसको जरूर इंश्योर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन में बात करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हाउ मेनी डिफॉल्ट स्लाइड्स पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड्स होती हैं? 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 4 स्लाइड या 10 स्लाइड्स? तो जब भी हम MS पावर पॉइंट की बात करें, उसको ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें एक स्लाइड देखने को मिलती है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज 1 स्लाइड। हम जितनी चाहें उतनी स्लाइड ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें एक स्लाइड देखने को मिलती है। हम जानते हैं पावर पॉइंट में जो पेजेस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? MS पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड का लेआउट होता है वो कैसा होता है? टाइटल ओनली, ब्लैंक, टाइटल स्लाइड या टाइटल एंड कंटेंट? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा टाइटल स्लाइड। जो बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है टाइटल स्लाइड। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट स्लाइड जो ओपन होती है उसके ऊपर लिखा रहता है क्लिक टू ऐड टाइटल या क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो दिस शोज की पहली जो स्लाइड है वो टाइटल स्लाइड है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, which of the following function in MS Excel tells how many numeric entries are in given range? कह रहा है MS Excel में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये बताता है कि कितनी नंबर्स हैं उसमें, कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं। ये किसके थ्रू हमें पता चलेगा? तो नंबर्स को कैसे काउंट करेंगे यही पूछा जा रहा है। सम फंक्शन, नम फंक्शन, काउंट फंक्शन या चेक नम फंक्शन? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, आपका आंसर होगा काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है टू काउंट द न्यूमेरिक एंट्रीज। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। द आउटपुट ऑफ ALU इज फर्स्ट स्टोर्ड इन। कह रहा है जो ALU का जो आउटपुट आता है वो कहां पर स्टोर किया जाता है? ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो आउटपुट आएगा वो कहां पर स्टोर होगा? फ्लैग में, रैम में, हार्ड डिस्क में या फिर रजिस्टर में? बिल्कुल सही, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। आंसर इसका होगा रजिस्टर। रजिस्टर हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है और ALU का जो हमारा आउटपुट निकल के आता है वो रजिस्टर में ही सेव होता है। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 2016 which of the following menu tabs has the spelling option? कह रहा है MS PowerPoint 2016 की अगर हम बात करें तो स्पेलिंग का जो ऑप्शन होता है ये किस टैब में मिलता है? फॉर्मेट टैब में, रिव्यू, इंसर्ट या व्यू? किस टैब में होता है? फॉर्मेट में होता है क्या, रिव्यू में होता है क्या, इंसर्ट में है या व्यू में है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा रिव्यू। जब हम लोग रिव्यू पर क्लिक करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है क्या? स्पेलिंग का ऑप्शन और साथ में थेसोरस का ऑप्शन, है ना। तो यहां पर हमने दिखाया भी हुआ है कि जैसे ही आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे सबसे पहले स्पेलिंग आएगा, उसके नीचे थेसोरस लिखा होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो रिव्यू टैब में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला देखिए। इन MS Excel डैश आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड्स एंड डैश आर नंबर्ड फ्रॉम A to ऑनवर्ड्स। तो एक्सेल शीट में 1 से लेकर यानी 1 2 3 4 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं?
या ABCD क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं एक्सेल शीट जो कि रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है। यहाँ पर नंबर्स को रोज के फॉर्म में, जबकि कॉलम्स को, या फिर हम बात करें ABCD अल्फाबेट को, कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी फर्स्ट ऊपर वाले में क्या होगा, रोज, और नीचे वाले डैश में क्या होगा, कॉलम्स। क्लियर है। इस इमेज के थ्रू आप देख भी सकते हैं कि ABCD मतलब क्या है, कॉलम्स, 1 2 3 4 5 नंबर्स that is represented by the rows. Next, special effect used to introduce slides in a presentation are known as। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स इंट्रोड्यूस होती हैं, यानी स्लाइड्स कैसे एंटर हों, कैसे इंट्रोड्यूस हों, इसे क्या बोला जाता है, इस तरीके के इफेक्ट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन या एनोटेशंस। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। करेक्ट आंसर होगा दैट इज ट्रांजिशन। किस तरीके से कोई भी स्लाइड अपीयर होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रांजिशन। राइट, यहां पर आप देख सकते हैं नन है, कट है, फेड है, पुश है, वाइप है, स्प्लिट है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। नेक्स्ट, मैक्रोज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच टैब इन MS वर्ड 2016। मैक्रोस जो ऑप्शन होता है, ये चाहे हम MS वर्ड में बात करें, MS एक्सेल में या पावर पॉइंट में, सभी में ये देखने को मिल जाता है। और इसका काम क्या होता है मैक्रोस का, रिकॉर्डिंग, यानी जो भी हम करें उसको ये रिकॉर्ड कर ले, इसके लिए मैक्रोस को हम क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, यानी मैक्रोस का यूज करते हैं। रेपिटेटिव टास्क, जो बार बार हमें टास्क करना है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रोस में। ये हमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सब में मिलता है, लेकिन किस टैब में होता है ये बताइएगा। इंसर्ट, रिव्यू, व्यू या मेलिंग्स। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा व्यू टैब, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो व्यू पे क्लिक करेंगे, मैक्रोज मिल जाएगा, और मैक्रोज में 3 ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, पॉज रिकॉर्डिंग एंड सो ऑन। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर रिलाय। डिजिटल सिग्नेचर किस पर बेस्ड है, प्राइवेट की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बोथ ऑफ दीज यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों में, या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब PKI कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो करेक्ट आंसर होगा ओनली 2 इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, who first described the idea of digital signature scheme। डिजिटल सिग्नेचर के आइडिया को सबसे पहले किसके द्वारा क्वाइन किया गया, किसके द्वारा बताया गया? विटफील्ड डिफी, मार्टिन हेलमैन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा विटफील्ड डिफी एंड मार्टिन हेलमैन, यानी बोथ ऑफ दीज यहां पर करेक्ट आंसर होगा, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डू नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल। कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता? हॉटमेल, रेडिफ, व्हाट्सएप या याहू। हम लोग जानते हैं हॉटमेल क्या है। हॉटमेल डेवलप्ड बाय मिस्टर सबीर भाटिया, जिसका नाम चेंज करके MS आउटलुक कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने जिसको परचेज किया, हॉटमेल है। रेडिफ की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, ईमेल है। व्हाट्सएप ईमेल नहीं है, जबकि याहू भी ईमेल सर्विस है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट्सएप इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू ईमेल इन MS आउटलुक या आउटलुक। MS आउटलुक में अगर आपको कोई नया मेल क्रिएट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+F, Ctrl+R, Ctrl+N या विंडोज के साथ में E। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, नए ईमेल को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल के साथ N करते हैं तो नया मेल क्रिएट हो जाता है, वो ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो आंसर होगा Ctrl+N इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, अ डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है?
Number one, tie an electronic message to the sender's identity. Number two, for non-repudiation of communication by a sender. Number three, to prove that a message was sent by the sender in a court of law. Number फोर, in all email transactions. चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, यानी फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है नॉन रेप्यूडिएशन, यानी ये गारंटी लेता है कि हमारा मैसेज क्या होगा, कोई हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, यानी नॉन रेप्यूडिएशन ऑफ कम्युनिकेशन बाय अ सेंडर, यानी सेकंड भी वैलिड है। टू प्रूव दैट अ मैसेज वाज सेंड बाय द सेंडर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये बात भी बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि मैसेज जो सेंडर के द्वारा सेंड किया जा रहा है वो वैलिड है, वो ऑथेंटिकेटेड है। तो यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो वैलिड है, लेकिन फोर्थ कह रहा है इन ऑल ईमेल ट्रांजैक्शन, डिजिटल सिग्नेचर का यूज सभी ईमेल ट्रांजैक्शन में किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पॉइंट्स वैलिड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस? हम जानते हैं कि सेल रेफरेंसिंग ईमेल का एक पार्ट है। सेल रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हमें किसी रो या कॉलम को फिक्स करना होता है तो हम सेल रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो हमसे मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग के बारे में पूछा जा रहा है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, ये तीन तरीके की सेल रेफरेंसिंग होती है, जहां पर मिक्स्ड के केस में आपको पता होना चाहिए कि हम या तो रो को फिक्स करते हैं या तो कॉलम को, यानी किसी एक को फिक्स किया जाता है। अब जरा ऑप्शन में देख लो, और जिसको भी फिक्स करेंगे उससे पहले डॉलर का साइन लगा लेंगे। तो ये भी पूछते हैं कि सेल रेफरेंसिंग में किस सिंबल का यूज होता है एमएस एक्सेल में, तो आंसर होगा डॉलर। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, क्योंकि 9 से पहले डॉलर लगा हुआ है, तो इसका मतलब $8 इज द वैलिड आंसर, सेकंड इज द वैलिड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, which of the following icon is used to add an attachment to an email? ईमेल में जब कभी भी अटैचमेंट को अटैच करते हैं या जब कभी किसी फाइल को ब्राउज करते हैं और अटैच करते हैं, तो वहां पर जो ऑप्शन आता है यू करके आता है, फिर उल्टा यू बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, जीआईएफ आइकन या इमोजी आइकन? बिल्कुल सही, दैट आइकन इज कॉल्ड पेपर क्लिप आइकन, यानी सेकंड बिल्कुल वैलिड आंसर होगा। और कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन वहां पर आइकन देखने को मिलता है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड टू द एंड ऑफ एन आउटगोइंग ईमेल इज कॉल्ड। कह रहा है ईमेल के लास्ट में एक टेक्स्ट हम लोग ऑटोमेटिकली ऐड करते हैं जो हर एक मेल पर ऑटोमेटिकली सेंड होता है, इसे क्या बोलते हैं? अटैचमेंट, सिग्नेचर, फुटर या इंक्रिप्शन? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर। सेटिंग्स में जाइए ईमेल की, और वहां पर सिग्नेचर जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको बार बार सिग्नेचर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हर एक मेल में जो रिगार्ड्स के बाद आप लिखते हैं अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, तो इसको आप ऑलरेडी फिक्स कर सकते हैं, एक बार लिखेंगे और ऑटोमेटिकली सभी मेल में ये जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर। नेक्स्ट, इन ब्लूटूथ मल्टीपल डैश फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड अ डैश। ब्लूटूथ में कई सारे फॉर्म करते हैं नेटवर्क को, जिसे कहा जाता है क्या? तो ब्लूटूथ में मल्टीपल क्या होते हैं? पिकोनेट होते हैं, छोटे छोटे पिकोनेट्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं स्कैटर नेट। तो ब्लूटूथ कंटेन्स मल्टीपल पिकोनेट फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड स्कैटर नेट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी FSSAI का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच की इज यूज्ड फॉर हाइपरलिंक? हाइपरलिंक के लिए किस की का यूज करते हैं? शॉर्टकट की बतानी है, शॉर्टकट कमांड बताना है। Ctrl+H, Ctrl+Z, Ctrl+Y या Ctrl+K? हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के साथ
के का यूज किया जाता है। लिंक कहें या हाइपर लिंक कहें, बात एक ही है। कंट्रोल प्लस के इज द करेक्ट वन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस ऑप्शन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू डिलीट अ गूगल डॉक फाइल। कह रहे गूगल डॉक फाइल को डिलीट करना है, इसमें से कौन से ऐसे एक्सेस प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके गूगल डॉक फाइल को डिलीट किया जा सकता है। कैन व्यू, कैन एडिट, कैन कमेंट या इज ओनर। तो किस ऑप्शन पर हम रहेंगे, किस ऑप्शन में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ओनर की। तो डिलीट भी कौन करेगा, ओनर ही करेगा। तो आंसर क्या होगा, इज ओनर, ओनर हैव द राइट्स टू डिलीट द गूगल डॉक फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बताइएगा, स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन। मॉडर्न प्रिंटर्स की जो स्पीड है उसे किसमें मेजर करते हैं। इसका मतलब यहां पर बात हो रही है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में। और हम लोग जानते हैं कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ये आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। और इन प्रिंटर्स की स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सीपीएम में, डीपीआई, एलपीएम या पीपीएम। करेक्ट आंसर होगा पीपीएम, पेजेस पर मिनट। ये इसका बिल्कुल वैलिड आंसर होगा। यहां से दो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं, एक तो स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर जो कि पीपीएम है, और दूसरा रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, तो आंसर होगा डीपीआई, डॉट पर इंचेस। याद रखिएगा, रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर डीपीआई, जबकि स्पीड ऑफ अ मॉडर्न प्रिंटर आर मेजर्ड इन पीपीएम, पेजेस पर मिनट। क्लियर है। तो ये रहे आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये सेशन आपको कैसा लगा है ना, जरूर कमेंट करके बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंप्यूटर में जो आपको रिवाइज करने हैं वो कौन कौन से हैं, कंप्यूटर ऑफिशियल वर्क, जिसमें आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट जैसे टॉपिक्स आएंगे। एमएस ऑफिस और कमांड, जहां पर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इंक्लूडिंग एमएस एक्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। गूगल डॉक्स, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर और सोशल मीडिया हैंडल, जहां पर ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कू एप्लीकेशन से भी मिल सकते हैं क्योंकि वो इंडियन है ना। तो ट्विटर और कू एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। FSSAI के एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। आई होप कि यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जरूर बूस्टअप हुआ होगा। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।